बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 फिजिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो इसका टॉपिक नंबर 15.2 पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इस टॉपिक का नेम है हाइगन प्रिंसिपल। अब हाइगन प्रिंसिपल ये जो टॉपिक है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पेपर में ऐसे आएगा स्ट्रेट हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखें। अब इसकी ना दो दो पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ बुक पे आपको मेंशन किया हुआ एक नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके दो पॉइंट है। दूसरा कौन सा, मैं आपको दूसरा भी मार्क कर दूंगा। अभी अभी लास्ट टाइम हमने 15.1 टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है कि ये इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके ऊपर ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, जिसपे तमाम वेव के जो पॉइंट्स हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एक बल्ब है, बल्ब से आने वाली रोशनी है, ये हर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल प्लेस में होती है, थ्री डायमेंशन में ना बल्ब की रोशनी होती है। अब ये रेज ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इनके ऊपर आप कोई सेम फेज में पॉइंट सेलेक्ट कर लें। ये पॉइंट इधर इधर भी इतने ही फासले पे, इधर भी इतने ही फासले, ये सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में जब आप पॉइंट है इनको जब आप ज्वाइन करा लेते हो ये इमेजिनरी सरफेस बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब ये पहला वेव फ्रंट तो बन गया। हाइगन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हाइगन प्रिंसिपल हमें नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है ना, मतलब सेकंड वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, उनकी शेप के बारे में बताता है कि उनकी शेप किस तरह की होगी एंड लोकेशन वगैरह क्या होगी। तो शेप और लोकेशन न्यू वेव फ्रंट की, मतलब जो सेकंड वेव फ्रंट है उसकी लोकेशन वगैरह के बारे में जो हमें बताता है वो है हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, अब लेट ये हमारे पास ये सोर्स है, सोर्स से एक वेव फ्रंट हमारा बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेट कोई पॉइंट्स लगाए हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा के एक वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हाइगन का जो प्रिंसिपल है ना उसका जो पास्टुलेट है वो हमें ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। अब ये जो आपने वेव फ्रंट लिया है, इस वेव फ्रंट के, ये वेव फ्रंट कैसे आया? ये सोर्स ऑफ लाइट था, ये लाइट सोर्स है। यहाँ जो एस लिखा हुआ है ये एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट एमिट हुई है तो ये आगे ना एक वेव फ्रंट बना है। ठीक है, कह रहा है हाइगन प्रिंसिपल हमें ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट के ऊपर, पहला जो वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो एज अ सोर्स काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये लाइट सोर्स है, इसकी वजह से ये वेव फ्रंट पैदा हुआ ना। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना ये सारे एज अ सोर्स काम करेंगे। जैसे ये काम कर रहा था ना, इसने एक वेव फ्रंट पैदा किया, तो मतलब अगर ये सारे सोर्स काम कर रहे हैं, सोर्स का काम तो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करवाना है, तो फिर ये सारे पॉइंट क्या करेंगे? आगे एक एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखिए, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट का हर पॉइंट में बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब ये इसको हम एक एज अ सेकेंडरी वेवलेंट सोर्स कंसीडर करेंगे दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब मतलब ये हुआ कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट जो है वो कंसीडर होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये अपनी एक वेवलेट जनरेट करेगा, ये एक वेव फ्रंट लेट इसने अपना जनरेट किया। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट है वो अपना वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ठीक है, इस तरह उससे नेक्स्ट जो है वो अपना वेव फ्रंट जनरेट करेगा, फिर उससे नेक्स्ट अपना वेव फ्रंट, उससे नेक्स्ट अपना वेव फ्रंट जनरेट कर लेगा। ठीक है, इस तरह करके वो अपना वेव फ्रंट जनरेट करते जाएंगे। तो दोबारा एक बार देख रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो देखिए हर पॉइंट वेव फ्रंट का एज अ सोर्स काम कर रहा है सेकेंडरी वेवलेट। तो इसका ये सेकेंडरी वेवलेट है, इसने ये अपना सेकेंडरी वेवलेट बना लिया, उससे अगले पॉइंट ने अपना बना लिया, तो हर पॉइंट ने अपना आगे सेकेंडरी वेवलेट बना लिया। तो हर पॉइंट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट काम कर रहा था दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, जो कि हर डायरेक्शन में आगे स्प्रेड हो रहे हैं। देखो ये आगे स्प्रेड होते जा रहे हैं, जितनी इसकी डायरेक्शन है उस तरह वो उसी के लिहाज से ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो जितनी वेव की स्पीड होगी ना उसी तरह ये स्पीड होगी, सेकेंडरी वेवलेट बनने की भी स्पीड होगी। अब सेकंड पॉइंट आपकी क्या कहता है? द न्यू वेव फ्रंट, जो नया वेव फ्रंट बनेगा एट अ लेटर टाइम, थोड़ी देर के बाद, इज देन फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट और इट इज कॉल्ड इनवेलप ऑफ द वेवलेट। तो ये वाला सेकंड पास्टुलेट है। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल का ये फर्स्ट पास्टुलेट है, ये जो हाईलाइट किया गया है, और दूसरा पास्टुलेट ये है कि जो न्यू वेव फ्रंट अब बनेगा ना
उसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए करेंगे ये कि एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर जो कि पहले वाले वेव फ्रंट के पॉइंट की वजह से बने हैं, उनके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, अब टेंजेंट आपको पता है कि ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को ना एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, जो है इन सब को टच करती हुई जाएगी यूं करके, ये हमारी बन जाएगी न्यू वेव फ्रंट, जो कि इन तमाम कर्व्स के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा होगा न्यू वेव फ्रंट। अब आप जरा बुक पे इस डायग्राम को समझ लें। ये देखिए, ये सोर्स है, ये एक पहला वेव फ्रंट है, इसका ये पॉइंट है, सारे पॉइंट है, हर पॉइंट अपना सेकेंडरी वेवलेट पैदा कर रहा है। ठीक है, फिर जो न्यू वेव फ्रंट है हम क्या कर रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करके ना एक सरफेस हमने बनाई है जो कि टेंजेंट है हर सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर। ठीक है, वो टेंजेंट हमें क्या न्यू वेव फ्रंट दे रहा है, सेकेंडरी वेव फ्रंट इसको कहेंगे। इसी तरह इसका हर पॉइंट अगेन जो है वो न्यू वेव फ्रंट काम करेगा, हर पॉइंट अपनी वेव फ्रंट जनरेट करेगा, फिर हम थर्ड वेव फ्रंट टेंजेंट ड्रॉ करके थर्ड वेव फ्रंट बना लेंगे, इस तरह फोर्थ बना लेंगे। तो हाइगन प्रिंसिपल को समराइज करते हैं कि एक लाइट सोर्स है, उससे लाइट एमिट होती है, एक वेव फ्रंट बनता है, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट काम करता है। ठीक है, फिर हम सेकेंडरी वेवलेट के हर पॉइंट को जब हम यू करके ज्वाइन कराते हैं तो उससे वो सेकंड वेव फ्रंट बन जाता है। अब ये जो सेकंड वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है, ये फिर सोर्स काम करेगा और ये न्यू वेव फ्रंट जनरेट कर देगा। इस तरह हर पॉइंट अपना सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा और एक सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट होगी जो कि तमाम पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, वो थर्ड वेव फ्रंट, इसी तरह फोर्थ वेव फ्रंट। तो ये है हाइगन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट ये है कि दो वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है। देखिए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है वेव, ठीक है, तो लाइट वेव है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है, तो इसलिए फिर वी की बजाय हम सी लगा देंगे। एस इज इक्वल टू सी टी, ये वो डिस्टेंस होगा दो वेव फ्रंट के दरमियान। तो ये था आज का टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपने सिर्फ 2 पॉइंट याद करने हैं, ये 2 पॉइंट्स बस आपने याद कर लेने, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रेट हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हाईलाइट हुआ हुआ है बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है, ये वेव एनवेलप ऑफ द वेवलेट तक, ये दूसरा पॉइंट आपने कर लेना है। ठीक है, और हो सके तो साथ में ये डायग्राम बना दें। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग ये बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज।